नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया है यूट्यूब पे टू प्रोवाइड यू अबाउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिप्टो मार्केट। एंड उसके साथ साथ मैं आपको चार बोनस कॉइन्स भी बताऊंगा जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मूव हो सकते हैं या ग्रोथ पकड़ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार का मार्केट का आउटलुक देखते हैं कि कल और परसों मार्केट कैसा रहा है। ठीक है। तो गाइज, अगर हम देखें, अभी बिटकॉइन अभी चल रहा है समवेयर अराउंड 49,000 के पॉइंट पे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 49,000। अगर उसको ब्रेक करता है 48,500, 48,000 के आसपास चल रहा है। 48 से 49 का इसका रेंज है। अगर उस रेंज को ब्रेक करता है, 48 से नीचे आता है, 47,500 के आसपास आता है, तो बहुत ही क्विकली वी कैन सी दी 46,500 मार्क। एंड अगर उसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी 42,000 मार्क। बट 2 दिन से हम यही देख रहे हैं मार्केट में कि 48 के अराउंड बिटकॉइन आता है, फिर वहां से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो फिर वहां से फिर से जबरदस्त बाइंग होती है। उस बाइंग की वजह से फिर से बिटकॉइन अपर मूव दिखाता है। एंड मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है एज पर द चार्ट एनालिसिस कि बिटकॉइन बहुत बड़े मूव की तैयारी में है यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि वी कैन एक्यूमुलेट दिस कॉइन ऑन डिप। तो जैसे ही बिटकॉइन डिप में जाना स्टार्ट हुआ था 3 दिन पहले, मैंने मेरे सारे आउट्स 25 अप टू 25 या 30% माइनस चले गए थे। तो जो भी आवर्स में मैं नेगेटिव था, मैंने अपने लॉस को ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। मैंने वो सारे आवर्स को कन्वर्ट करके बिटकॉइन खरीद लिया, बिटकॉइन में डाल दिया सारा बैलेंस। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू मूव। अभी की करंट की कंडीशन देखें तो अगर बिटकॉइन 52,000 के मार्क को क्रॉस करता है तो वी विल सी 56,000 एंड उसके बाद 59,000 इजीली। 59,000 को अगर ये ब्रेक करेगा तभी हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। उसके पहले वी विल नॉट थिंक अबाउट दिस। तो गाइज, आप लॉन्ग पोजीशन डाल सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज है तो आप इजीली लॉन्ग बिटकॉइन की लॉन्ग पोजीशन डाल सकते हैं। आप 3 पार्ट्स में बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं 48 से 49,000 के बीच में। देन आपकी सेकंड एंट्री बनती है समवेयर अराउंड 46,000। देन थर्ड एंट्री आपकी समवेयर अराउंड 43,000। एंड आपका स्टॉप लॉस $42,500 हो सकता है इस केस में। वैसे बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आई एम नॉट थिंकिंग या आई एम नॉट वेरी श्योर कि बिटकॉइन 46,000 मार्क पे जाने वाला है या 42,000 मार्क पे जाने वाला है। क्योंकि एज पर दी करंट इंफॉर्मेशन, या मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी जहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो 10,000 BTC आउटफ्लो हुए थे फ्रॉम कॉइन बेस एक्सचेंज। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ सबसे पहले कि ये आउटफ्लो और इनफ्लो कैसे काम करता है। तो जब भी BTC का इनफ्लो होता है एक्सचेंज पे, तब हम सोचते हैं कि मार्केट डाउन जाने वाला है या मार्केट में सेलिंग आने वाली है। और जब आउटफ्लो में जाता है तो बाइंग हो चुकी होती है मार्केट में। एंड इससे होता क्या है कि मैं आपको ये समझाता हूँ पहले। जो भी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, लाइक बाइनेंस हो गया, वजीर एक्स हो गया, कॉइन बेस हो गया, दीज आर दी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, CEX। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे क्या होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर एसेट्स। तो लोग क्या करते हैं, जब वो ज्यादा अमाउंट डालते हैं, बड़ा अमाउंट डालते हैं, तो दे यूज टू कीप देयर एसेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में क्या होता है कि आप एक सीड फ्रेज होता है 16 डिजिट्स का, 16 वर्ड्स का या 12 वर्ड्स का। तो वो आपका सीड फ्रेज ही आपका सिक्योरिटी की तरह काम करता है। एंड एक्सेप्ट दैट सीड फ्रेज नो वन कैन access your account, no one can have any information about your assets, not even anybody else। तो ये एक वाली कंडीशन हो गई जो मैंने आपको बताया। तो होता क्या है कि जब आउटफ्लो होता है एक्सचेंज से, दैट मीन्स कि किसी बंदे ने एक्सचेंज पे अपने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी
एंड उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद के उसने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क या किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स दैट पर्सन इज गोइंग टू कीप दैट या गोइंग टू होल्ड दैट क्रिप्टो करेंसी फॉर लॉन्ग टाइम। जब आउटफ्लो होता है एक्सचेंज से, तो उसका मतलब ये होता है कि अब जो वेल्स है या जो बड़े बड़े लोग हैं या जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, वो जैसे ही बिटकॉइन 48 के आसपास आता है वो बाई करते हैं। बाई करने के बाद 48 से फिर बिटकॉइन ऊपर जाता है, 52 के आसपास जाता है, वहां से सेल ऑफ देखने को मिलता है। फिर से 3 दिन से यही हो रहा है कि फिर से 48 के राउंड आता है, 48 के राउंड आने पे फिर से वहां पे जबरदस्त बाइंग होती है एंड फिर से वो ऊपर चला जाता है। तो करेंटली दिस इज हैपनिंग इन बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के साथ अगर हम देखें तो इथीरियम मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे टाइम पे, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठा है। अब बेशक हमने अभी रिसेंटली इथेरियम का हाई टाइम देखा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज द लास्ट डिप और दिस इज द लास्ट टाइम टू एक्यूमुलेट इथेरियम ऑन डिप। नहीं तो वी डू नॉट नो कि ये किस लेवल पे जाएगा, कितना ज्यादा शूट हो सकता है। इथेरियम की बात करें, अगर हम अदर मार्केट लो हाई मार्केट कैप कॉइन्स की बात करें, तो डॉट 46 के आसपास जा चुका है। And I am expecting DOT to be a three-figure mark in this bull run या by this year end। DOT 46 के आसपास जाना चाहिए। ADA अगर आप लोग देखें तो 2.14 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, जो कि 1.7 था 2 days ago। और ADA की बहुत ही अच्छी न्यूज चल रही है। आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कीप योर होल्डिंग्स इन दीज लॉन्ग टर्म हाई कैप कॉइन्स। ADA हो गया, डॉट हो गया एंड इथेरियम हो गया। उसके साथ आई विल ऑल्सो शेयर अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। ये मार्केट का ओवरव्यू हो गया आज के लिए, एंड ओवरव्यू के बाद आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसेंट न्यूज या रिसेंट न्यूज, मार्केट न्यूज इन क्रिप्टो करेंसी, जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन सच कॉइन्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज द फर्स्ट न्यूज, आज की पहली जो न्यूज है वो है एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज। जो यूएस का, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी होता है इंडिया में, ऐसे ही एसईसी होता है जो कि एक्सचेंजेस को मॉनिटर करता है या सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स को मॉनिटर करता है। और एसईसी एंड एक्सआरपी की जो लड़ाई चल रही है उसमें एसईसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। इनकी लास्ट मीटिंग 30 अप्रैल को हुई थी और उस न्यूज में अभी एसईसी को कुछ नहीं मिला था अगेंस्ट एक्सआरपी। एंड जो नेक्स्ट मीटिंग है वो हेल्ड होगी ऑन 21 मई। तो बिकॉज एसईसी को अभी कुछ नेगेटिव नहीं मिल रहा है अगेंस्ट एक्सआरपी, एंड एक्सआरपी के लिए सभी चीजें अच्छे से चल रही है, तो एक्सआरपी बहुत ही अच्छे बुलिश बिहेवियर में है आज के टाइम पे। एंड इसने काफी अच्छा रन भी दिखाया है इन प्रीवियस फ्यू वीक्स और कपल ऑफ वीक्स। तो पहली न्यूज हो गई अबाउट एक्सआरपी। दूसरी न्यूज है इंडिया से। इंडिया में अगर हम लोगों ने कल इंफॉर्मेशन देखी हो, तो आरबीआई ने अनऑफिशियली बैंक्स को बोला है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, कि दे शुड थिंक अबाउट डीलिंग विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ जो उनके टाई अप्स हो रहे हैं रिगार्डिंग पेमेंट्स, विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, उनके लिए बोला है। एंड बेसिस ऑन दैट न्यूज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक एंड कोटक बैंक, इन लोगों ने अपनी सर्विसेज बहुत ही लिमिटेड कर दी है विद द एक्सचेंजेस। एंड इंडसइंड बैंक का भी इसमें बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो ये पहले भी हुआ था, बट उसके बाद फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो भी बैन लगाया था आरबीआई ने, तो सुप्रीम कोर्ट रिमूव दिस बैन। बट द सेम वेव इज अगेन रिफ्लेक्टिंग, सेम वेव जो पहले हुआ था अब फिर से वही हो रहा है। एंड वी डू नॉट नो कि इसका क्या आउटकम होगा, बट दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑफिशियल न्यूज एट दिस टाइम, इनफॉर्मल। बट यहाँ पे इशू ये है कि दिस इंफॉर्मेशन या दिस कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी इनफॉर्मल, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मली शेयर की है। बट फिर भी एक बैंक के सूत्र से पता चला है कि
क्योंकि आरबीआई जो है वो मॉनिटर करता है, या आरबीआई ऑपरेटर है फॉर ऑल दी बैंक्स। और अगर कोई ऑपरेटर अगर बैंक्स को बोलता है, इवन वर्बली भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो बैंक्स हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। सो दैट इज वाई अगर आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे बैंक्स के साथ, इवन वजीर एक्स, कॉइनडीसी एक्स या कॉइन स्विच, जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, तो प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग विद दैम। डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स टाइमली नहीं हो रहे हैं। एंड इंडियन एक्सचेंजेस में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेट प्राइस जो होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, बाइंग प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट बाइनेंस, या फिर क्यू कॉइन है, एंड हीओवी है, कॉइन बेस है। लाइक टू थिंक अबाउट दीज वॉलेट्स, दीज एक्सचेंजेस। बहुत अच्छा रहेगा इन लोग अगर इन एक्सचेंजेस पे आप अपनी ट्रेड्स लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉइन्स का भी ऑप्शन होता है आप लोगों के पास। सेकंड न्यूज हो गई। थर्ड न्यूज है, सिंगापुर का जो बिगेस्ट बैंक है डीबीएस, उसने क्रिप्टो ट्रस्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो ये यही बैंक है जिसने सपोर्ट किया था बिटकॉइन बिटपे एक्सचेंज को, जो कि सिंगापुर में है। और इस बैंक का जो फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ 2021, उस क्वार्टर में इस बैंक ने 10 इंटू प्रॉफिट कमाया है अपनी बैलेंस शीट पे फ्रॉम दी क्रिप्टो करेंसीज। तो बेसिस ऑन दैट, दिस बैंक will support four currencies: Bitcoin BTC, Ethereum, ETH, XRP, Ripple, and BCH, Bitcoin Cash. So they will give security and custody, and they will also manage people's currency, cryptocurrency, or assets. So, and they will make sure that the asset is safe. तो और उससे भी अच्छी बात यह है कि सिंगापुर में क्रिप्टो एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर ऑलरेडी लीगलाइज्ड। तो वहाँ पे ये सब लीगल है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर क्रिप्टो मार्केट। एंड थर्ड थिंग इज दैट नॉर्थ डकोटा है, यूएस में एक सिटी है, एंड वहाँ के सिटी ऑफिशियल्स ने अप्रूव किया है कि यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, phone bills and mobile bills and water bills, like all these bills, all the utility bills uh, can be paid in bitcoin, and they have tied up with bitpay। उन्होंने bitpay के साथ टाई अप किया है टू मेक श्योर कि ये सारे बिल्स जो हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को यूज करके पे किए जा सके। बट करेंटली दिस एक्सेप्टेंस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में ही अभी ये सारे बिल्स दिए जाएंगे, यूटिलिटी बिल्स पे किए जाएंगे। एंड उससे बड़ी बात क्या है, जो कि सबसे अच्छी चीज है, कि दे आर ओनली टेकिंग 1% फीस फॉर टू पे ऑल दीज यूटिलिटी बिल्स। लेकिन अगर हम मार्केट में बात करें, जैसे पेपल हो गया और उसके जैसे बड़े बड़े जो भी मार्केट में अभी यूटिलिटी बिल पेमेंट प्रोवाइडर्स है, तो वो लोग समवेयर अराउंड दे आर टेकिंग 3% चार्जेस। तो एक तो सबसे पहली बात कि आप यूटिलिटी बिल्स बिटकॉइन में पे कर रहे हैं, और दूसरा उससे भी बड़ा हो गया कि आप 1% यूटिलिटी बिल की फीस दे रहे हैं पेइंग करने की। तो नेक्स्ट न्यूज है गाइज आज की, टेस्ला से रिलेटेड। अगर आप देखें तो 8 मई को SNL हुआ था, सैटरडे नाइट लाइव। एंड 8 मई को सैटरडे नाइट लाइव के बाद अगर हम देखें तो टेस्ला, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसकी वर्थ $20 बिलियन कम हो गई है। $20 मिलियन कम हो गई है उसकी वर्थ टेस्ला की। तो क्योंकि एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में पंप और डंप में थोड़ा ज्यादा पार्ट ले रहे थे, बट इसका नुकसान उनको क्लियरली होता हुआ दिख रहा है। और हम लोगों ने ट्विटर एंड अदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे देखा भी है कि उनके बहुत सारे ऑर्डर्स आर बीइंग कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द recent recent tweet which was shared by Elon Musk रिगार्डिंग द एनर्जी। लेकिन उसके साथ ही बात करें तो माइकल सेलर ने कहा है कि जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, जैसे ही बिटकॉइन आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी एनर्जी या कंजम्पशन रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि माइनिंग डिफिकल्टी भी बढ़ती जा रही है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कन्वर्जिंग इन अदर एसेट्स माइनिंग, या फिर जैसे BTCH बिटकॉइन हैश रेट टोकन हो गया, लाइक दीज टोकन्स आर बीइंग यूज्ड टू माइन बिटकॉइन।
So this is impacting the environment, not in negative way but in positive way, क्योंकि फिर क्लाउड से बिटकॉइन माइनिंग हो सकती है, दैट इज सेविंग मोर एनर्जी। तो माइकल सेलर ने कहा है कि एनर्जी रिड्यूस हो रही है, और उसके साथ उन्होंने विद दिस डंप 15 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन फिर से परचेज किया है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी वेल्स है, जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का अगर हम लोग सोचा कि 42 जा सकता है, 46 जा सकता है या कम जा सकता है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है टू बाय बिटकॉइन ऑन डिप। पता चले कि 46 और 42 का टाइम ही नहीं आया एंड देन बिटकॉइन मूव टू $59,000 मार्क। एंड इसके साथ नेक्स्ट न्यूज इज आल्सो रिलेटेड एलन मस्क। और एलन मस्क ने अपने एक रिसेंट ट्वीट में बोला है कि आई हैव आस्क्ड डॉजकॉइन डेवलपर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस की एफिशिएंसी के लिए बोला है। एंड उससे उसके एक दिन पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि एंड पोल डाला था ट्विटर पे कि डू यू गाइस वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट पेमेंट इन डोजकॉइन। तो उसका इम्पैक्ट डोजकॉइन पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंड डोजकॉइन ने फिर से अपना $0.5 का मार्क गेन कर लिया है एंड उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे। एंड उसके अलावा डोजकॉइन के लिए एक और बड़ी न्यूज है जो कि कॉइनबेस से आ रही है। कॉइनबेस जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, यूएस बेस्ड। कॉइनबेस ने बोला है कि वो 6 से 8 महीने में बिटकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करें, सॉरी बिटकॉइन नहीं, डॉज कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करेंगे। तो गाइज ये आज की न्यूज थी सारी। एंड इसके अलावा आई विल ऑल्सो शेयर 4 पॉइंट्स विद यू एज वेल, जिनका आने वाले टाइम में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एंड दीज कॉइन्स आर completely based on the traders, the expert और traders analysis। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा गाइस कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। एंड आप अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको उसमें कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दैट विल बी कम्प्लीटली योर्स। तो हम लोगों का उस पे या इस चैनल का उस पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो जो पहला कॉइन है वो यूएनआई है, यूनिस्वैप कॉइन है। तो अगर हम यूनिस्वैप की वैल्यू देखें तो इथीरियम पेयर में दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 0.5 या 50%। लाइक अगर पहले उसका $2 इम्पोर्टेंस थी तो अब $1 हो गई है, और पहले $1 इम्पोर्टेंस थी तो $0.5 हो गई है, 5% हो गई है। तो अगेंस्ट इथीरियम पेयर बहुत कम वैल्यू हो गई है यूनिस्वैप की। एंड बहुत ही अच्छे बुलिश बिहेवियर में है अभी यूनिस्वैप, एंड $40 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इथीरियम पेयर। And as per the traders analyst, this can be produce a good return in Ethereum pair in coming time. Also UBT, the second coin is UBT, Unibright coin। इसको भी अगर देखें हम तो इथेरियम पेयर पे ये बहुत ही सॉलिड सपोर्ट पे बैठा हुआ है। एंड दिस कॉइन कैन आल्सो शूट आउट एट एनी टाइम। थर्ड कॉइन 1 इंच है। 1 इंच को मैं बहुत पहले से आप लोगों को सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। 1 इंच बहुत ही अच्छा कॉइन है, एंड अभी भी अच्छे आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड करेंटली 1 इंच इज ट्रेंडिंग, क्योंकि कल बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल था तो 1 इंच ने भी थोड़ा गेन किया है। एंड करेंटली दिस इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $6 mark, but in coming time in near future I am expecting 1 inch to reach somewhere around $11। एंड एक्सपर्ट्स जो ट्रेडर्स है उनके अकॉर्डिंगली 1 इंच कॉइन 10 से $11 के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट कॉइन है गाइज वो है लाइट कॉइन, LTC। तो अगर चार्ट बेस एनालिसिस की बात करें तो LTC इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन ऑन बोथ BTC एंड इथेरियम पेयर, एंड दिस कैन मेक अ बिग बाउंस इन नियर फ्यूचर। लाइट कॉइन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी बाकी है। अभी हमने लाइट कॉइन का बुल रन भी नहीं देखा है, तो लाइट कॉइन कैन बी अ बिग प्लेयर इन कमिंग टाइम।
तो गाइज ये सब था आज की न्यूज से रिलेटेड, जो भी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज थी एंड दी पॉइंट्स विच वर शेयर्ड या विच वर एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्ट ट्रेडर्स। एंड नेक्स्ट न्यूज, अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं प्रोवाइड करूंगा, एक एजुकेशन वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग हाउ टू मेक ट्रेड्स या हाउ टू ओपन और क्लोज ट्रेड्स ऑन बाइनेंस। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग की नॉलेज लेते रहिए, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड please like and subscribe this channel, like this video and subscribe this channel, because this will motivate me to create other videos, other educational and informative videos. And thank you so much. Bye bye.